ड्रामे की आज की किस्त में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। सरमत की वजह से मोहित और सबरीना के बीच इधर अबीरा भी कुछ कम नहीं, वो जानबूझकर मोहित के करीब आ रही है ताकि सबरीना जेलस होकर गुस्से में कोई इंतहाई कदम उठाए। इधर सबू ही परेशान है कि इनकी बेटी इतने दिन हो गए घर आकर बैठी है इस हाल में, और हारून ने पलटकर खबर तक नहीं ली। इसी बात को जवाब बनाकर अबीरा आराम से हारून से पीछा छुड़वा सकती है। इधर आप देखेंगे सबरीना फिर से सरमत से बात कर रही थी कि तुमने डैड को क्यों बताया वो सब कुछ। ऐसे में मोहित इसके पास आता है, इसकी बातें सुनकर कहता है बात कर लो सरमत से छुपकर, बाहर भी तो मिलती हो ना, फोन पर बात भी कर सकती हो, मेरी तरफ से इजाजत है। ऐसे में सबरीना को अंदाजा होता है कि मोहित इससे किस वजह से नाराज है, तो वो इनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। वो जब भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है तो अगला इसे चुप करवा देता है। बहरहाल मोहित खुद सबरीना से बैठकर इस मसले को डिस्कस करता है। हमारा रिश्ता जैसे भी जुड़ा हो, तुमने खुद इस रिश्ते को निभाने का फैसला किया था। सबरीना अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, आपको मेरी बात भी तो सुननी चाहिए, लेकिन इस बार भी मोहित इसकी नहीं सुनना चाहता। बीरा की तो खुलकर बातें सुनी जाती हैं, ना इसे टोका जाता है ना इसे रोका जाता है, बल्कि आंखें बंद करके इस झूठी की बातों पर यकीन किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हावर अपने घर जाकर परेशान है अपनी बेटी की वजह से। सरमत ने जो कुछ कहा इन्हें सच लग रहा है, मोहित इनकी बेटी को धोखा दे रहा है। वो अपनी बहन से बात करते हैं कि कितना बेखबर बाप हूँ मैं, जो आज तक ये जान ही ना पाया कि इनकी बेटी चाहती क्या है। इधर सबरीना एक बार फिर से अपनी मम्मी से बात करती है कि किस तरह अबीरा आपी इन दोनों के रिश्ते को खराब कर रही हैं, मेरे खिलाफ मोहित के कान भर रही हैं। क्या जरूरत थी इन्हें मोहित को ये सब बताने की कि इन्होंने मुझे सरमत के साथ देखा। इस तरह तो साफ पता चल रहा है कि वो हम दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती हैं, जिस पर सबू ही इसे कहती है कि सरमत तुम्हारा कजन है, जैसे तुम उससे मिलती हो, और अगर मोहित तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जवाब में सबरीना कहती है मैं बीवी हूँ मोहित की, और इन्हें भी इनकी कजन से बातचीत करने की हद तक इजाजत दूंगी। दूसरी तरफ कलसूम और इनकी बेटी शानजे के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि आखिर खाबर और इनकी बहन मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। सबरीना और सरमत को फिर से एक करने की प्लानिंग तो नहीं चल रही। वो ये सब कुछ जानना चाहती हैं। खाबर से पूछती हैं तो वो इसे डांट कर चुप करवा देते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी में जितने भी तूफान आए हैं ना, वो सब तुम्हारी वजह से हैं, इसलिए तुम इस सब से दूर रहो। ऐसे में असल बात है क्या, ये जानने के लिए कलसूम अपनी बेटी से कहती है कि सबरीना की जिंदगी में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए हमें अबीरा से राब्ता करना पड़ेगा। वो शानजे से कहती है कि अबीरा से फोन पर बात करो, इसे मिलने के लिए बुलाओ, और शानजे अबीरा को फोन करती है और अबीरा बात करने के बाद अच्छे से प्लानिंग कर लेती है कि इसे क्या कहना है। यूं ये दोनों पार्क में मुलाकात करती हैं और अबीरा सफेद झूठ बोलते हुए कहती है हम दोनों ने फिर से एक दूसरे को अपनाने का फैसला किया है। वो सबरीना को तलाक दे रहा है और मैं हारून से खुला ले रही हूँ। ये सुनकर शानजे अपना सर पकड़ लेती है। ये क्या कह रही हो अबीरा तुम? इस तरह तो सबरीना एक बार फिर से सरमत की जिंदगी में आ सकती है। जिस पर अबीरा जवाब देती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिससे मर्जी शादी करेगी, तुम्हारा हेडेक है। वो अपनी तरफ से इतना बड़ा झूठ बोलकर शानजे को हिला कर रख देती है कि अब ये बात खाबर अंकल तक पहुंचेगी तो वो किसी सूरत सबरीना को मोहित के साथ नहीं रहने देंगे, इसे आकर ले जाएंगे। और then मोहित, जिसे असल बात का पता ही नहीं होगा, वो परेशान होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या। सबरीना ने अपने बाप से इसकी शिकायत की है जो वो इसे साथ ले जाने लगे। वहीं अबीरा इतना सब कुछ करने के बाद मासूम बनकर मोहित से कहेगी कि सबरीना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, वो सरमत से शादी करना चाहती है। ये सब इसकी प्लानिंग है। अपने बाप को तुम्हारे खिलाफ कर दिया और फिर वो इसे लेने भी आ गए, और अब देखना बहुत जल्द तुमसे खुला भी मांग लेगी। सरमत से शादी करने के लिए मोहित ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अबीरा को तो सिर्फ अपनी पड़ी है कि मैं अपनी जिंदगी स्टेबल कर लूं मोहित को हासिल करके, लेकिन इसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि मोहित सबरीना से दूर होने के बाद शायद एक बार फिर से जिंदगी से दूर हो जाए।